हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स? आप लोग होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्या रीजंस हैं जिससे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड चैरियट। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा कट के रहते हो, इसलिए लोग आपको समझ नहीं पाते। बहुत इंट्रो टाइप, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप नहीं दिख रहे हो। मतलब यहाँ पे है कि आप इंट्रोवर्ट हो, लेकिन कुछ लोग ना इंट्रोवर्ट नहीं है, स्टिल वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ना कंफ्यूजन रहता है लोगों के बिहेवियर पे कि ये इंसान इतना मीठा क्यों बोल रहा है, ये इंसान को मुझसे कोई काम है क्या, कि क्योंकि क्या है ना, लोगों की फित यहाँ पे कुछ तो डिवाइन फेमाइन, यहाँ पे मैस्कुलिन और मैस्कुलिन और है, एंड मैस्कुलिन फेमाइन है यहाँ पे, मैस्कुलिन डिवाइन है यहाँ पे, जो लोगों के बर्ताव से ये जान जाते हैं कि एग्जैक्टली उनके इंटेंशंस क्या। और जब आप जान जाते हो तो आपका बिहेवियर ये दिखावे वाला रह नहीं पाता है कि आप शुगर कोटिंग बातें करते रहो उस इंसान से। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग आपको समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि आप थोड़े से रूड हो जाते हो, आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करते हो लोगों के साथ। बट समवेयर आई फील दैट कि उनके खुद के रीजंस की वजह से आप इस तरह रिएक्ट करते हो। आप स्टार्टिंग में काफ़ी पोलाइटली डील करते हो, काफ़ी अच्छे से स्टार्टिंग में उनको अपना बनाने की कोशिश करते हो, नया ऑफर अपनी तरफ से देते हो। बट उनका जो ये 4 ऑफ पेंटिकल का बिहेवियर दिखना शुरू हो जाता है ना, और वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने लगता है। और जब ट्रिगर करता है तो आपको अपनी पीस बड़ी प्यारी है। यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता, उनके लिए उनका सुकून बड़ा प्यारा है। और आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशंस डाल के भी देख लिए हैं कुछ लोगों के साथ। आप उसका कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब लोग अपने हिसाब से ही आपको डील करते हैं, फिर आके चले जाते हैं, और एट लास्ट आप सफ़र होते हो और उनको उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो ये लेसन आप यहाँ पे लर्न कर चुके हो। और अगर आप सेम साइकिल के लूप में फंस जाते हो ना कि वाई ऑलवेज इट हैपन्स विथ मी, तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आपने उस चीज़ से लर्न नहीं किया है। तो लोग आपको इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि आप लोगों के साथ वैसा व्यवहार, मतलब उनको मिरर करने लगते हो। और जब मिरर करने लगते हो तो लोगों को अपना तो दिखता नहीं है, तो उनको लगता है कि आप रूड हो रहे हो, आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल रहे हो, पहले प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, फिर अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो। बट एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आपकी टवर्ड से बहुत कम ऐसा होता है, सामने के टवर्ड से जो भी होता है आप उसका रिएक्शन देते हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। एक चीज़ यहाँ पे और है, वो ये है कि आपको अगर ऐसा फील होता है कि अ, अगर कोई इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो आप उसके साथ अपना कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म कर लेते हो। नॉट बिकॉज उसको ईगो दिखाने के लिए, नॉट बिकॉज कि उसका टेंशन पाने के लिए, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी वर्थ नहीं है वहाँ पे मुझे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर आप इस पॉइंट को नहीं करते हो तो ये आप अपनी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे सामने वाला आपकी वैल्यू कभी नहीं करने वाला। लेकिन अब वही बात है ना, और लोगों को लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड है। तो मैं आपसे कहूँगी अकेले रहो, इस ऐसे झुंड के साथ रहने से बेहतर है जो आपके पीठ पीछे आपके खंजर भोंके, है ना, कि आपका काम बिगाड़ रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जब नीड है वहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे। इट्स बेटर टू लिव अलोन। मैं सच बता रही हूँ, लिटरली ये लेसन मैंने भी
अभी कुछ सालों में ही सीखा है। और मैं आपसे भी कहूँगी कि जब ज़िंदगी ये वाला पड़ाव हम पार करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत ही हमें ऐसा अकेलापन, ऐसा लगता है कि हम अकेले कुछ कर नहीं सकते। बट जब आप इन चीज़ों से ऊपर निकल जाते हो ना, तब आपको लगता है कि हम दुनिया में अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। तो वाई शुड वी कैरी ऑल दिस बैजेस जो हमारे सुकून को, हमारी पीस को, हमारी तरक्की को, हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं। और आपको लोग इसलिए भी नहीं समझ पाते हैं ना, क्योंकि आप बड़े ही, वैसे मैंने आपको सिंपल बताया, आप मिरर करते हो लोगों को, जो जैसा है उसके साथ वैसा। और इसलिए लोगों को आप समझ में नहीं आते, क्योंकि अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है ना। तो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारिएगा। मैं यहाँ पे वो बातें भी बताती हूँ जो मैंने पर्सनली भी शेयर करी हैं अपनी लाइफ में जो भी मैंने सीखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, इट्स नॉट अ वेरी इजी वन, जिनमें बहुत ज़्यादा आप रोते भी हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हो, बट एट लास्ट आप फिर से खड़े हो जाते हो। दैट्स अ पॉइंट। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखते हो, या मैं किसी और के एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करती हूँ, यू मस्ट फॉलो ऑन योर लाइफ, क्योंकि वक्त से पहले अगर हम सीखें ना, तो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं ज़्यादा। ओवरऑल इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।